भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवते सेवया। भागवतोत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय नंद गोप कुमाराय। कौन से श्लोक? और नमो देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमार गोविंदाय नमो नमः। तो ये दशम स्कंद अध्याय 4 श्लोक नंबर 21। तस्माद् भद्रे शतनयान् माया शतनयान् तस्माद् भद्रे शतनयान् मया व्यापदितानिपि मा अनुशोच यत्सर्वः सकृतं विन्द्यते वशः। तस्माद् भद्रे शतनयान् मया व्यापादितानिपि मा अनुशोच यत्सर्वः सकृतं विन्द्यते वशः। तस्माद् भद्रे शतनयान् मया व्यापादितानपि मानुशोच यत्सर्वः सर्वकृतं विन्द्यते वशः। शब्दार्थ तस्मात् अतः भद्रे मेरी बहन तुम्हारी कल्याण हो। शतनयन अपने पुत्रों के लिए माया मेरे द्वारा व्यापादितान दुर्भाग्यवश मारे गए अपि यद्यपि माँ और अनुशोचो दुखी मत हो। यतः क्योंकि सर्व हर एक व्यक्ति स्वकृतम अपने कर्म के ही सकम फल को विन्दते भोगता है। अवश्य विधाता के वशीभूत होकर। अनुवाद तात्पर्य प्रभुपाद के प्रिय शिष्य के द्वारा। नहीं, ये प्रभुपाद के है, अभी तक 14 अध्याय तक। मेरे बहन देवकी तुम्हारा कल्याण हो। हर व्यक्ति प्रारब्ध के अधीन अपने ही कर्मों के फल भोगता है। अतएव दुर्भाग्यवश मेरे द्वारा मारे गए अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो। आप लोग दोहराए। मेरी बहन देवकी
तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारा कल्याण हो। हर व्यक्ति प्रारब्ध के अधीन हर व्यक्ति प्रारब्ध के अपने ही कर्म के फल भोगता है। अपने ही कर्म के फल भोगता अतएव दुर्भाग्यवश है। अतएव दुर्भाग्य मेरे द्वारा मारे गए मेरे द्वारा मारे गए अपने पुत्रों के लिए अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो। शोक मत करो। तात्पर्य ब्रह्म संहिता में कहा गया यस्तेन्द्र गोपेन मथेन्द्र मथवेन्द्र महोश कर्म बंदान रूप फलन भजा भजन भजन मतम मतम एति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इंद्रगप नामक शूद्र कीटों से लेकर स्वर्ग के राजा इंद्र तक सारे प्राणी अपने अपने कर्मों के फल भोगना पड़ता है। हमें ऊपर से दिखाई पड़ सकता है कि कोई व्यक्ति किसी बाह्य कारण से कष्ट भोग रहा है, यह आनंद उठा रहा है, किंतु असली कारण तो उसके अपने सकाम कर्म होते हैं। यहाँ तक कि जब कोई किसी को मार डालता है तो यह माना जाता है कि हम मारे जाने वाले व्यक्ति को अपने ही कर्म का फल मिल रहा है और मारने वाले व्यक्ति भौतिक प्रकृति के निमित्त मात्र है। इसी तरह से कंस ने इस विषय का गंभीरता से विवेचना करते हुए देवकी के समय याचना की। देवकी के पुत्र की मृत्यु का कारण कंस नहीं, अभी तो उन पुत्र का अपना भाग्य था। ऐसे अवस्था में देवकी को चाहिए था कि कंस को क्षमा कर दे और बिना शोक किए उसकी विगत करतूतों को भूल जाए। कंस ने अपने दोष स्वीकार किया, किंतु उसने जो कुछ किया था वह प्रारब्ध के अधीन था। भले ही कंस देवकी के पुत्रों की मृत्यु का तत्कालिक प्रत्यक्ष कारण हो, किंतु सुदूर कारण तो उनका विगत कर्म ही था। वास्तविकता यही। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांतो स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतीसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सबसे पहले श्री श्री कृष्ण बलराम राधा श्यामचंद्र ललिता विशाखा गौर निताई जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के चरण कमल में कटी कटी नमन करते हैं। आप लोग कभी चरण वंदना करते हैं।
आज कृष्णवरम मंदिर के प्रातःकालीन सत्र में श्रीमद् भागवत के अनुष्ठान में सबकी हार्दिक स्वागतम है। तो ये 10वें स्कंद है, 4था अध्याय और 21 नंबर श्लोक। जब जेल से लेकर देवकी की जो बेटी थी योग माया को लेकर भटकने गई, तो वो अष्टभुजा प्रकट होकर भविष्यवाणी किए कि मूर्ख, तू जिसको मारना चाहते हैं वो और कहीं जन्म लिया है। तो इसी प्रकार वो अपने शिवजी भक्त हैं, देवी मैया ने बताई हैं, तो उनको बड़े परिवर्तन आ गया। इतने क्रूर व्यक्ति भी आकर वसुदेव से देवकी से क्षमा याचना कर रहे हैं कि मैं जो गलती की आप भूल जाइए। मैं तो कोई कारण दे रहे, इसमें कोई कारण दे रहे हैं कि देखिए मैं इसका केवल शरीर का विनाश किया। तो इसका मतलब पहले आजकल के जो लोग होते हैं भौतिकवादी, वो आत्मा परमात्मा या शरीर के भेद वो लोग जानते थे असुर होने से भी, अच्छा से नॉलेज है, लेकिन अभी के लोग ये पता नहीं है। नेता लोग बांग्लादेश में हम गए तो बैठे बैठे पूछ लिए कि क्या आया, नेता को बुलाया, वो तो कुछ पता नहीं है इसके बारे में, जगन्नाथ जी क्या है, तो पूछ लिए क्या है तो पूछ लिया, उसके बाद लेक्चर दे दिया। बोलने में माहिर होता है लोग। तो इसी पर लेकिन इन लोगों को आप हिरण्यकशिपु का प्रवचन देखिए, कितने सुंदर प्रवचन किए 7वें स्कंद में। जब अपने इससे पहले आपने असुर लोगों को भेजा, सभी देवताओं को गांव जहाँ पूजा होता है, वेद का मान होता है, पूछा उखाड़ दो, वृक्ष को उठा दो, गाय को ये कर दो, उसके पुल है, ये है, वृक्ष को काट दो जो फल फूल खाते हैं, गाय को नष्ट कर दो और उसको सब उजाड़ कर दो जो वेद को पूजा करते हैं। इधर आके अपने भतीजे, माँ, सबको, भाभी, उनको उपदेश दे रहे हैं, और ये धार्मिक उपदेश बहुत सुंदर। ये कपट लोग कैसे करते हैं। तो इस बार ये कंस भी अच्छा समझा रहे कि मैं जो मारा हूं आत्मा को तो नहीं मारा, इस शरीर को केवल मारा। तो इसके लिए आपको दुख नहीं करना चाहिए, एक कर्म के फेर से। तो देवकी यदि कहेगी मैं तो इसको नहीं समझती हूं, मैं तो अबला हूं, शरीर आत्मा, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, मुझे तो इसके ज्ञान नहीं है। तो इसलिए चक्रवर्ती पद कहते हैं, इसलिए वो यदि देवकी कहती है नहीं कि मैं तो इसको नहीं समझ, बोला सकर्म सकृतम विंदति वशा, उनका कर्म ही ऐसे है जिसके कारण उसको मारा जाएगा। तो इसी प्रकार जो है कंसो अपने बहन को समझा रहे थे कि ऐसे कि आप दुख मत करो, क्षमा याचना, अपने गलती भी स्वीकार कर रहे हैं। कंसो ये भी बोल रहे हैं कि मेरी गलती है, इस गलती के कारण इनका कर्म है। तो वास्तव में हमारा जो अच्छा है बुराई है, वास्तव में कंस जो बोला ये तत्व दृष्टि में ठीक ही है कि इसका कोई कारण वो व्यक्ति भी नहीं है, हमारा दुख का कारण दूसरा भी कुछ नहीं है, ये अपना सकर्म फल भोग। जब सकर्म फल भोग इस शब्द, जब छोटा हरिदास जब उनके इसमें लीला में देखा गया, छोटा हरिदास को जब चावल मांगने गए थे, क्या उनके दृष्टि में कुछ था कि नहीं, इतना पता भी नहीं लग रहा है। महाप्रभु इतने क्रोधित क्यों हो गए, तो उनको पनिशमेंट दिए। तो
महाप्रभु से मिलना नहीं है। तो फिर उसके बाद 1 साल तक वेट किया, भक्तों लोग बहुत प्रयास किया, परमानंद पुरी उनको भी कह के प्रयास किया। तो महाप्रभु बोला, पुरी आप ये सब भक्तों को लेकर यह रहिए, गोविंद चलो मैं आलन्नत चला जाऊंगा। चल दिए महाप्रभु। तो परमानंद बोले नहीं नहीं ठीक है कोई कुछ नहीं कहेगा। तो महाप्रभु रुका के रखा। ये हरिदास, छोटा हरिदास 1 साल तक महाप्रभु का कृपा होगी। सभी भक्त लोग समझाया कि महाप्रभु जो यद्यपि सब कुछ ये है, आपके प्रति बहुत दया है, फिर भी अपने कर्मों को नियमों को पालन करने के लिए महाप्रभु इतना कठोर हो गया, कृपा हो जाएगी। 1 साल तक प्रतिज्ञा करने के बाद जब उनको नहीं हुआ, उन्होंने जाकर प्रयाग में आत्महत्या किया। भक्त लोग जगन्नाथपुरी में इधर समुद्र स्नान आदि करने जाते हैं। वो छोटा हरिदास के कंठ बहुत अच्छा था, महाप्रभु के भजन सुनाते थे। उसको भजन सुना तो उसकी स्वर से गंधर्व थे, गंधर्व बन के वो सुना रहे थे। दिखाई नहीं देता हम लोगों को गंधर्वादी देवताओं को। तो फिर भक्त लोग कहने लगे वो विष आदि खा के है तो आत्महत्या कर ली, इसलिए भूत बन गया। छोड़ो कहा नहीं, धाम में वास आजन्म हरिनाम महाप्रभु की सेवा कोई भूत नहीं बन सकता है। इसी प्रकार 1 साल बाद जब ऐसे हो गए महाप्रभु, तो सबको जानते हरिदास कहाँ है। बोले प्रभु 1 साल बाद वो कहाँ चला गया कोई ठिकाना नहीं। तो इसके बाद बंगाल के जब भक्त लोग आए, बंगाल के भक्त लोग को पता चला कि हरिदास ने प्रयाग में शरीर छोड़ा। इसको जगन्नाथपुरी में किसी को पता नहीं चला। बंगाल के भक्त लोग जब आके कहे तो कि छोटा हरिदास ने तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी में अपनी आत्महत्या किया। तब महाप्रभु सुने, बोला सकर्म फल भोग। महाप्रभु बोला अच्छा हुआ सकर्म फल भोग, जो अपने कर्म किए उसका फल उन्होंने भोग लिया। तीसरी पर कर्मणा गहना गति। तो इधर प्रभुपद जी ब्रह्म संहिता के श्लोक से देते, इंद्र गोप एकदम छोटा चींटी से लेकर स्वर्ग के इंद्र तक इस कर्म के फल को भोगना पड़ता है। जब इस व्यक्ति को विष्णु वास्तव में समझ जाते हैं, वो दुखी नहीं होते हैं, वो प्रयास नहीं करता है। कुछ उनके साथ अनहोनी घटना घट गया, उसमें दुखी नहीं होते हैं। जैसे हम देखते हैं जर भरत जी, वास्तव में कोई दुखी नहीं थे। उन्होंने जो उनको जला हुआ फांसी जो भी सड़ा हुआ मिलता तो उसमें खुश था, उसमें खुश था। और जब भगवान राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के, इसमें दृढ़ विश्वास उनमें था। याद है कृष्ण मारेगा तो हमें कोई बचा नहीं सकता है, और कृष्ण रक्षा करेगा तो कोई नहीं मार सकता है। ये जो दृढ़ विश्वास है हम देखते जर भरत महाराज जी, तो उन्होंने उनको जब पकड़ के ले गए बलि करने के लिए, तो उन्होंने बचने के लिए निकालने के लिए कोई प्रयास नहीं। जब उस लकड़ी में उनको गर्दन रखने के लिए रख भी दिया। ऐसे तो मुश्किल है कोई व्यक्ति कम से कम थोड़ा बहुत तो अपने बचाने के लिए प्रयास करेगा, और करना भी चाहिए। लेकिन जरूरत इतनी शरणागत है, इतनी शरणागत, गर्दन रख दिया। यही कर्म है, यही पे कर्म है। काटने वाले का गला कट गया, यही कर्म का विधान है, यही कर्म का नियम है। वो बंधा हुआ है, बिल्कुल उसका गर्दन काटना है,
काटने वाले का कट गया। ये है कर्म। कर्म शूद्र इंद्रगोप से लेकर इंद्र तक हर कोई कर्मों के अपने अपने कर्मों के फल को भोगना पड़ता है। कितने महान से महान व्यक्ति भी हो, उनको अपने कर्म के फल को ऐसे भोग करना पड़ता है। लेकिन एक धीर व्यक्ति किसी भी हालत से विचलित नहीं होते हैं। अपने कर्म से अधर्म कार्य करना, अपने बचाने के लिए, ये करने के लिए नहीं, कभी नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि इसको मुझे भोगना ही पड़ेगा, मैं इधर उधर से बच लूंगा तो दोबारा हमें इसको भोगना पड़ेगा। लेकिन एक है कि कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम। एकमात्र है इस कर्म को, हमारा कर्म श्रृंखला को नष्ट करना। भगवान के शरणागत हो जाएंगे, भगवान की एकांत शरण, भगवान राखी भी मारे भी जो इच्छा तुहार, नित्य दासोपति तू अवधिकार। ऐसे शरणागत होकर भक्ति, ऐसे नहीं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं कोटा में गया था, एक भक्त है, वो बोलता है कि मेरा राहु का बहुत प्रभाव है, राहु का मंत्र भी जप करना पड़ेगा। आज राहु का करोगे, कल केतु का करोगे, कल शनि का करोगे। तो वो बोलते हैं বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরপেক্ষা, कार्य सिद्धि नहीं कृष्ण करेन उपेक्षा। बैरागी होकर, शरणागत होकर, कृष्ण के शरणागत होगा, प्रभु मैं आपका शरण में हूं, फिर भी राहु मंत्र जप कर रहा हूं, कृष्ण क्या करते, उसको उपेक्षा कर देते हैं। कार्य सिद्धि नहीं, कार्य सिद्धि नहीं, कृष्ण को उपेक्षा कर देते हैं। इसी प्रकार कर्म की फल को भोगना पड़ता है। इसलिए जड़ भरत जी जानते हैं कि हमारा ऐसे ही हमारा कर्म था तो इसमें हमें काटेगा, काटने दो। हम तो उनका, हमारा तो काम है कि प्रभु के स्मरण करना। बस मैं जब जान गया, भरत मुनि, भरत था, महाराज भरत था, फिर भरत हुआ, फिर मृग बना, फिर जड़ भरत। हमारा कर्तव्य में हमें अडिंग रहना चाहिए, हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी पर भक्ति कार्य में लगे रहने से दृढ़ता से लगना है। कैसी दृढ़ता? खंडा खंडा हाय देह যায় যদি প্রাণ, তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরি নাম। অশেষ দুর্গতি হয় যায় যদি প্রাণ, তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরি নাম। तो ऐसे बोलते मेरे शरीर टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, मारते 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 मेरा प्राण निकल जाए, लेकिन जब तक प्राण रहेगा तब तक नाम रहेगा, नाम नहीं छोड़ूंगा। बोल सकता हूं, बहुत तकलीफ हुआ, हरे कृष्ण बोलते रहूंगा। अशेष दुर्गति है, दुर्गति तो दुर्गति, अशेष दुर्गति जिसका शेष ही नहीं है, ऐसी दुर्गति भी हो जाए, प्राण में निकाल जाए, फिर भी मैं नाम नहीं छोड़ सकता हूं। ऐसे भक्त के प्रति भगवान चैतन्य गौरांग देव कहते हैं,
हरिदास तू मेरा भक्त है, तेरे वचन के लिए मेरा अमोघ अस्त्र सुदर्शन फेल मार गया। मैं सुदर्शन को आह्वान किया तुझे मारने वाले को, जल्लाद को मारने के लिए, काटने उसके गर्दन उड़ाने के लिए, कि तूने संकल्प किया मेरा अमोघ अस्त्र कहीं पे फेल नहीं मारते हैं आज, लेकिन तेरा संकल्प के लिए मेरा सुदर्शन चक्र भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ऐसी भक्ति ऐसे किया तब तो भगवान इस शब्द को कहा। तो हमें अहंकार नहीं होना चाहिए। हमें जितना भी भजन करे हमें समझना चाहिए बहुत कम किया, जितनी करना चाहिए उससे बहुत कम किया। बोला तो हरिदास तू मेरा स्तुति कर। हरिदास ठाकुर ने देखिते पातक प्रभ परशिले स्नान, आमी की करिब प्रभु तुम्हार गुणगान। बोला प्रभु देखी ले पातक, मुझे कोई देखते उसको पाप लगता है, और अब मुझे स्पर्श कोई कर लिया उसको स्नान करना पड़ेगा वस्त्र के साथ। मैं कैसे आपके गुणों को मैं बखान करूं, कुन के गाऊं प्रभु, मैं तो ऐसे अयोग्य हूं। इसी प्रकार ऐसे भक्ति करने से कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम। ऐसे आपके पास कोई उदाहरण है जो बहुत दुष्कर्म किया और उसको उसको कर्म को भोगना नहीं पड़ा? अजामिल और धुंधुकारी और मृगारी। तो ये इसका प्रमाण कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम गोविंदम आदि। तो एक ही है, नहीं तो हर कार्य में आपका कर्मों को, और कोई भी कार्यों में हिम्मत नहीं है कि आपको कर्म को दहन करने के लिए आपको भोगना ही पड़ेगा, आपको भोगना ही पड़ेगा। जैसे निर्ग महाराज इतने दान किया, इतने, उनको वर्णन करना भी मुश्किल है, इतने दान किया, थोड़ी सी गलती किया, वो भी अनजान में, जानकर गलती नहीं किया। अनजान में थोड़ा सा गलती कर दिया थी उन्होंने, एक गाय दान कर दिया ब्राह्मण से। आप लोग जानते नहीं, गांव में ऐसे होते हैं, गांव को कोई बैल गाय को सेलिंग कर देते हो तो टाइम मिलता है तो आ जाता है पुराना घर में। तो ऐसे ही महाराष्ट्र खुद कुछ करते नहीं है, गाय तो देखभाल नहीं करते हैं, तो रखने वाले जो है वो लोग भी धन नहीं दिए, तो ये गाय दान कर दिया। ना हजार गाय है, लाखों गाय है, तो उसमें से आके मिल गए और दोबारा तैयार किया गया उसको दूसरे को दान दे दिया। थोड़ा सा गलती है। अभी वो ब्राह्मण 100 गाय 1000 गाय माना ही नहीं, कोई मानने के, दोनों में से कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। जब पहले दिया बोले उसका 1000 देता हूं, ऐसे पैसा सोना चांदी जो भी चाहिए देता हूं, बोले नहीं। इधर वो जो दोबारा उसको दिया था उसको बोले, वो भी मना नहीं। यही कर्म की गांठ है। यही कर्म की गांठ है। फिर इसी थोड़ी सी गलती के कारण, वो भी नहीं जानते उनके सेवक को कैसे, उनका मिस्टेक थोड़ा हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, थोड़ा सा मिस्टेक के कारण उनको गिरगिट बनना पड़ा।
गिरगिट बनना पड़ा, जो भी आशीर्वाद था कि इतने अच्छे कर्म किए, साक्षात भगवान उनको उठाए और उनके उद्धार हो गए। तो इसी प्रकार उनको पहले पूछा गया था, इतनी पुण्य कर्म है, आप क्या भोगोगे पहले? बोले कि दुर्भाग्य कर्म कर। तो इसलिए ये आपको, ये जो भागवत में जो भागवत धर्म है, इस भागवत धर्म को पालन करना, इसमें त्रुटि भी हो जाएगा। जैसे भगवान को अपना मान लेना है, तू मेरा प्राणनाथ है और दूसरा नहीं कोई, तभी क्या होगा, आपका कुछ गलती भी हो गया। जैसे छोटे बच्चे तो गलती करेंगे ही, ये माता पिता को पता है कि गलती करेंगे, तो हम बद्धजीवी, हम तो गलती करेंगे, 100% गलती होते ही रहेगा, पता। लेकिन ऐसे जब हम शरणागत हो जाएंगे, प्रभु हम कुछ नहीं जानते प्रभु, तो शरणागत होंगे तो प्रभु हमारा गलती देखेंगे, अनदेखा कर देंगे, अनदेखा करके तो उसको नहीं लेंगे। तो इसी प्रकार हमें भागवत भक्ति करना है। अहित की प्रभुपाद जी बोलते, सभी पुंसा परधर्म यातर भक्ति अध्यक्ष से, अहित की अपतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। अहित की अपतिहता, प्रभुपाद जी इस शब्दों को हर समय दोहते, हेतु नहीं, अहित की अपतिहता, अहित की, तो अहित की भक्ति करना, यही भक्ति, इसी को हमें करना है, इसी भक्ति को करना है। भले थोड़ा कम हो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के खुश करने के लिए, भगवान के खुश करने के लिए। हर जगह उल्टा नियम है, अपना खुश होने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए हम जो भी प्रयास करें उसको करना है, अपनी गलती को स्वीकार करना है, क्योंकि महापुरुष सबको उद्धार करेंगे, सबको उद्धार करेंगे। कपटी को छोड़कर, कपट नहीं करना है, हृदय अंदर बाहर। कपट क्या होता है? अंदर एक बाहर दूसरा, इसको कपट कहते हैं। कम से कम भगवान के सामने तो कपट खोल दो। कपट मतलब दरवाजा, कपट मतलब दरवाजा है, दरवाजा बंद करके रखे तो माल तो अंदर रह जाएगा ना, खोल दोगे ठाकुर जी देख लेंगे, अच्छा इसको सुधारना है। तो ये भक्तवत्सल भगवान है। तो इसी प्रकार कर्म के फेरे को बहुत कठिन है, भगवान भी बचाता नहीं है। आप देखिए महाभारत में उनका भंजा है, उनका भंजा है अभिमन्यु, तो उसको मारने के लिए हेल्प किया या बचाने के लिए हेल्प किया? बताइए। मारने के लिए हेल्प किया, वो बहुत दूर ले गया, जो अर्जुन किसी भी हालत से वापस नहीं है, और कोई संदेश उसको ना मिले। अर्जुन को नहीं जानते हैं क्या कृष्ण क्या होने वाले आगे? मेरा भंजा है तो कितना बेईमानी कर दो, कितना भी ये कर दो, पुलिस को बोल देना देख लेना मेरा भंजा है, इतना गलती तो कर दिया, थोड़ा ठीक ना बचा लेना। ऐसे नहीं किया कृष्ण। उनकी आयु खत्म तो उनको रोकने के लिए भगवान भी कर्म को इसके निकली, तो उसको मारने के लिए, और कैसे मरे। अर्जुन रहेगा तो मरना असंभव है, और चक्रव्यूह में प्रवेश करना निकालना अर्जुन को पता है। पूरा कर्म चक्र, ये मतलब वो चक्रव्यूह बना ही नहीं सकते, उसी समय उसमें बनाओ वो भेद कर देंगे अर्जुन। तो कैसे कैसे कर्मों का गाठे अलग अलग होते हैं, कैसे सिस्टम होते हैं, सब सजावट होते हैं। तो इसके बाद भीष्म पितामह के 5 जबी ये पांडव लोग गए, तो इसी कर्म के बारे में सोचकर भीष्म पितामह भीष्म भी चक्कर खा जा रहे हैं। बोले एक तो धर्मनंदन है, दूसरा
भीम है और अर्जुन है, और ये जिसके रिलेटिव है, फुफरे या बुआ के लड़के हैं, साक्षात भगवान सर्वसुरहित जिनके उनके साथ में उनके रिलेटिव में है, उनको कैसे छू सकते हैं। इसी प्रकार हमें एकदम शरणागत होकर करना है, तभी क्या होगा, तो हमारा सारा कर्म को नष्ट हो जाएगा। यही कंसो देवकी को समझा रहे हैं कि इसके कारण ऐसे हो गया। तो इसके इतिहास में कहते हैं, एक बार चैतन्य नित्यानंद प्रभु जब लोहे का एक दंड धारण किया, वो पहले लाल कपड़े वाले थे, सन्यासी थे, तो नीला वाला एकदम सिल्क पहना, नीला वाला सिल्क पहना, और आभूषण के तो अंत नहीं, करोड़ों का आभूषण पहना है। तो इधर उधर खाते रहते हैं, इतना विचार नहीं प्रसाद खाने में भी। तो इसको विचार एक ब्राह्मण महाप्रभु को जानते थे, उनको लगा कि कैसे इनमें तो कोई त्यागी विरक्ति का कोई आचरण नहीं है। तो महाप्रभु से जाके कहा, देखिए, तो महाप्रभु उनको समझाया, देखिए महाअधिकारी है यो नित्यानंद, इनमें प्राकृतिक दोष में दोष नहीं होता है। तो उसके बाद अपराध के बारे में, इस महानुभाव के बारे में सोचने के खतरा को महाप्रभु या भगवान चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण को समझाया। देखिए, बोले कि मरीचि के 6 पुत्र ऋषि लोग, जब ब्रह्मा जी अपने बेटे के प्रति आसक्ति है, तो वो 6 लोग हासा था। ये 6 लोग बोला भी कुछ नहीं, केवल हासा है ब्रह्मा जी के आकर्षण को देखकर स्त्री के प्रति, बेटी के प्रति। तो इसके कारण पतन हो गया, हिरण्यकशिपु के उदर जन्म लिए, इंद्र के वज्र से खत्म हो गया। फिर कालनेमी राक्षस उसके घर में जन्म हुआ, तो बाद में उसी समय इंद्र के वज्र से खत्म हो गया, और दोबारा उस कालनेमी ने कंस बना, और ये देवकी के 6 मरीचि के जो 6 पुत्र है, पहले जो देवकी के जो पुत्र थे, ऋषि है तो साधारण तो है नहीं, तो यही वसुदेव के 6 पुत्र है जो कंस जिसको मारा है, और वही कालनेमी है। ये कालनेमी रावण के मामा वो अलग है, ये दूसरा कालनेमी एक असुर था, तो वो उसका ही पुत्र था। ये असुर बना कंसोसुर, और वही जो उनका अपने स्वयं का पुत्र इंद्र के वज्र से खत्म हो गया, तो ये 6 इधर देव के गर्भ में आए, और वही पूर्व जन्म में उनका पिता ही एक एक पत्थर शिला के ऊपर पटक के मार दिया। तो बोले महान पुरुष जो होते हैं, इनके कर्म में हंसना तो, बोलना तो दूर की बात, हंसने से ऐसे गति हुआ। कितना जन्म वज्र से मरा, वज्र से मरने के बाद इसके बाद देवकी गर्भ में आए, जन्म लिए, क्या है कुछ कर्मों ना भला ना बुरा किया, उसके पाषाण से हमेशा हर कोई बच्चे के प्रति दया करते हैं, और ये कंस का डर इस बच्चे से भी नहीं था, लेकिन पटक के मारा। यही कर्म के बारे में कंस यहाँ पे बता रहे देवकी को, दुर्भाग्य, अतएव दुर्भाग्य, मेरे द्वारा मारे गए पुत्रों के लिए शोक मत। तो इसी प्रकार ये प्रारब्ध, हर व्यक्ति के प्रारब्ध के अधीन अपने ही कर्मों को फल भोगता है, अपने प्रारब्ध के अधीन अपने कर्म फल भोगते हैं। ये जो कंसो बताए, यद्यपि ठीक नहीं है, क्रूर है, लेकिन यही है कि उस मरीचि के 6 पुत्र है। तो
मरीचि के से पुत्र है, इतनी अपराध के कारण इतने कठिन कठिन तकलीफ उनका सहना पड़ा। इसके बाद इनके जब भगवान शांतिपुनी मुनि के बच्चे को लेके आए, तब देवकी जी को पता चला, देवकी मोहित थी, उससे बच्चे आए, भगवान देवकी के स्तन पिए थे, उस प्रसादी स्तन को पिए उससे से बच्चे, और आपने मरीचि पद में, मरीचि के पुत्र को जो ऋषि के पद में चले गए। ये केवल भगवान के प्रसादी स्तन को पिया, बस इसके प्रभाव से दोबारा आए, भगवान लेके आए सबको। अरे इसी प्रकार जो है कर्मों इतनी, ये प्रारब्ध है, इसको कहते हैं प्रारब्धवश कोई ना कोई इतनी महान धार्मिक राजा हरिश्चंद्र के क्या हाल हो गया। आज तक आप लोग कोई सुने अपनी पत्नी को बेच देते हैं। एक महाधार्मिक व्यक्ति खुद को बेचा, पत्नी को बेचा, एक सत्य धर्म को रक्षा करने। कितने कितने महान सम्राट, सारा विश्वपति, विश्व के सम्राट होते हुए भी क्या हाल हो गया। लेकिन पहले की व्यक्ति फिर भी सत्यों से, बिल्कुल सत्यों को अड़िंग रहते थे, सत्य का पालन करने के लिए। कुछ भी हो जाए, पत्नी को बेच देना, कभी इतिहास में आदि में कोई भी एक अच्छे व्यक्ति अपने पत्नी को बेचते हैं? वो भी बेच दिया अपनी गुरु दक्षिणा देने के लिए। तो इसी प्रकार वो बच्चे को उनका रहित इतनी कष्ट सहन करना पड़ेगा। देखिए जन्म कितने अच्छे परिवार में जन्म हुआ, पूरा भारत सम्राट के पुत्र है, राजर्षि पूरा, और इतनी धार्मिक सूर्य वंश की परंपरा में है। ये भगवान रामचंद्र की परंपरा है, उसी सूर्य वंश क्षत्रिय में बहुत पहले है। हरिश्चंद्र वहाँ धार्मिक थे, इतने ये थे, लेकिन फिर भी ऐसे हाल को, ऐसे दिन को देखना पड़ा, ऐसे दिन को देखना पड़ा। तो इसी प्रकार एक भक्त तो कंप्लेन नहीं करते। कैसे, कौन है? हरिदास ठाकुर, ये श्रीवास पंडित। श्रीवास पंडित के पुत्र बहुत बीमार थे, पुत्र बहुत बीमार थे। तो कीर्तन के लिए महाप्रभु आ गए, मना भी नहीं किया, फोन भी नहीं किया, कुछ बताया भी नहीं, सूचना भी नहीं दिया, आ गए। तो कीर्तन प्रारंभ हो गया, हरिदास श्रीवास भी नाचने लगे, श्रीवास भी नाचने लगे। तो अंदर से रोने का आवाज आ गया, रोने का आवाज आ गए। तो श्रीवास गए, जाकर देखे पुत्र का देहांत हो गया। परम गंभीर भक्त महातत्व ज्ञानी स्त्री लोके कहिते लागेले, अपने तुमरा तो जब जानो कृष्णेर महिमा, संबर हो रोदन चित्ते दे हो क्षमा। तो आप लोग तो कृष्ण की महिमा को जानते हो, रोदन को संवरण करो, रोना बंद करो और अपने चित्त में समाधान करो। तो और ये जो पुत्र है, जो इसके नाम सुनकर अंतिम में कोई शरीर छोड़ता है, उसके परम गति प्राप्त होते हैं। और क्या सौभाग्य है कि आज वो स्वयं नामी भगवान के नाम बोल के कीर्तन कर रहे हैं, इसी समय देहांत तो हो रहे हैं, हो गया। ऐसे सौभाग्य, तो ये जो है बिल्कुल भौतिक नहीं है, बिल्कुल ट्रांसेंडेंटल स्थिति में श्रीवास है, आध्यात्मिक स्थिति में है। क्या रोना? भक्ति विनोद ठाकुर श्रीवास शोक सदन में 13-14 भजन लिखा,
उसमें श्रीवास कहते हैं कि हर दिन महाप्रभु कीर्तन करे, हर दिन मेरा बेटा मर जाए, हर दिन मर जाए। इतने सौभाग्य और कैसे प्राप्त हो गई? तो ये श्रीवास थे ऐसे। तो उसके बाद बोले कि रोना बनकर के, रोना के आवाज से महाप्रभु के आनंद में बाधा आ जाए तो मैं भी शरीर छोड़ दूंगा, गंगा में प्रवेश करके मैं भी आत्महत्या कर लूंगा। तो माता जी लोग जानती थी कि ये ऐसी डेडिकेशन है, तभी जाकर और ये लोग रोना बंद कर, आवाज साउंड नहीं आनी चाहिए। अब आंखों से कितना भी पानी गिराते रहो कोई बात नहीं, हमारा कोई डिस्टर्ब नहीं है, तो आवाज नहीं आनी चाहिए। आवाज से महाप्रभु को डिस्टर्ब, एक ही उनका डर था कि महाप्रभु को डिस्टर्ब ना हो। तो इसमें से आगे और भी बोले कि हमारा घर में कीर्तन में जितनी महानता है किसी को पता भी नहीं लगना चाहिए मेरा पुत्र का देहांत हो गया। आए महाप्रभु कुछ समय बताए, আমার চিত্ত কেমন যেন করে কিছু কি হইয়াছে পণ্ডিতের ঘরে। শ্রীবাস বলে প্রভু মোর কোন দোষ, যার ঘরে সুপ্রসন্ন তোমার श्रीमुख। फिर महाप्रभु थोड़ा नाचे, उनके बाद बोला नहीं नहीं कुछ ना कुछ तो हुआ है। महंत लोग ने कह दिया प्रभु श्रीवास के एकमात्र पुत्र उनका देहांत हो गया। महाप्रभु बैठ गए, वो पुत्र से ज्ञान प्रदान किए। बोले कहाँ गए? बोले श्रीवास के घर छोड़ के जा के रहे हो। तुरंत बैठा बच्चा, बैठ के बोला प्रभु आप पूछ रहे, मेरा जितना दिन रहने था संकल्प, बोले संकल्प जितना दिन रहने का था उतना दिन रहा, संकल्प खत्म हो गया और रहने का मेरे 1 मिनट के चांस नहीं है। बोले ये तुम्हारा माताएं लोग रो रही हैं। तो माता को ज्ञान देना था, जैसे देवकी का भी ज्ञान नहीं है। देवकी कहते मुझे इसका ज्ञान नहीं है कि ये शरीर को मारा, आत्मा मरा नहीं। देवकी विष्णु चक्रवर्ती ऐसे प्रश्न उठाते, प्रश्न उठा के कहा इनको तो मुझे तो पता नहीं सब, हम तो शरीर को ही जानते हैं। तो इसी प्रकार लेकिन श्रीवास के ज्ञान थे। तो उसी बच्चे उनकी पत्नी आदि को इस मोह से दूर करने के लिए बताए के कार बाप्रभ के कार नंदन सबे अपन अपन कर्म करेनु भुंजानु। बच्चे ने उस मोह से दूर करने के लिए बोला कौन किसका पिता है प्रभु, कौन किसका माता है, कौन किसका पुत्र है, सभी अपने अपने कर्मों को भोग करते हैं। इसलिए तुम्हारा गर्भ में जन्म लिया था, इसका कर्म जन्म लेते ही खत्म है, इसलिए हम केवल निमित्त तो बना हूं मारने के लिए। निमित्त मात्र भव सब साची, मैं केवल मारने के लिए यह है। वो तो इसी प्रकार ये समझाए कंसो। लेकिन श्रीवास को पूरा ज्ञान था, सबको ऐसे ज्ञान होना कोई आसान बात नहीं है। बहुत धीर एकदम 100% तो जो तत्वदर्शी जो दिव्य स्थिति में है वही ऐसे समझ सकते, नहीं तो हर कोई घबरा जाता। जय ग्रंथराज भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, समेत भक्तवृंद की, निताय गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे